नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में आज बात करेंगे जनपद में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से की खास बैठक की। आगे चर्चा करेंगे अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की, जहां मुस्लिम पक्ष के लोगों ने हिंदू परिवारों से की मारपीट। साथ ही बात करेंगे बन्ना देवी थाना क्षेत्र की, जहां जोमेटो डिलीवरी बॉय को दबंगों ने जमकर पीटा, फिर बाइक में आग लगाकर फरार हुए दबंग। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर अलीगढ़ से है, जहां डिप्टी सीएम उड़न खटोले से अलीगढ़ के पेनेटी हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां पर उनके स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है। इसमें उनके द्वारा जनता के लिए दवाई और ब्लड की कमी पूरी करने को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। डिप्टी सीएम के द्वारा लगातार पैर पसेर रहे डेंगू को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने की बात कही है, जिससे आम जनता की जिंदगी को बचाया जा सके। वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम 2 अन्य जगहों पर भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम के द्वारा मौजूदा सरकार की जमकर तारीफ की है। आम जनता के लिए मौजूदा सरकार तरह तरह की योजनाएं ला रही है। उन्हें लाभान्वित करने का काम आज भाजपा सरकार कर रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत लगातार जनता को लाभान्वित किया जा रहा है। पहले ही सरकार में योजनाओं का बंदरावाट किया करते थे, लेकिन मौजूदा सरकार में सीधे आम जनता को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे आम जनता लाभान्वित हो रही है। डिप्टी सीएम के द्वारा मौजूदा सरकार को लेकर जमकर कसीदे भी पढ़ी गई। पद में सभी लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित मिले, इस बात के लिए निर्देश देते हुए समीक्षा की गई है। सभी बुखार के मरीजों को यदि आवश्यकता पड़ती है तो 100% उनका एडमिशन करें, उनको दवाइयाँ उपलब्ध कराएं। यदि ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ती है, यदि कोई मरीज नहीं ला पाता है तो उसको अपने संसाधनों से ही सभी अस्पतालों से कहा गया है कि ब्लड की उपलब्धता कराएंगे, प्लेटलेट्स की उपलब्धता कराएंगे। जो संचारी रोग अभियान है उसको समीक्षा करते हुए पुनः घर घर जाकर के नगर निगम और हमारे जो पंचायती राज विभाग के लोग हैं, ग्राम विकास विभाग के लोग हैं, डीएम साहब से कहा है कि इसकी पुनः समीक्षा करें और किसी भी स्थिति में डेंगू के लार्वा को पनपने न दें। मैं अलीगढ़ के सभी आम जनमानस से विनती करता हूं, कृपया अपने घर के आसपास साफ पानी को जमा न होने दें। फ्रिज में, एसी में, कूलर में, नालियों में, पुराने खिलौनों में, टूटे बर्तनों में डेंगू का लार्वा जो मच्छर होता है ये साफ पानी में ही पनपता है और सुबह सूर्योदय के बाद ही ये काटता है। तो कृपया अपने बच्चों को पूरी आस्तीन के कपड़े पहनाएं, पूरे पैंट पहनाएं और कोशिश करें कि किसी भी स्थिति में मच्छर के लार्वा को पनपने न दें। ये हमारे लिए बड़ा ही घातक है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के कोतवाली सिविल लाइन इलाके में बीती रात 85 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला को कार से उतारने के चलते रास्ता नहीं मिलने पर मुस्लिम समुदाय के 1 दर्जन से अधिक लोगों ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू परिवार के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मुस्लिम समुदाय से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों द्वारा हिंदू परिवार के लोगों के साथ सड़क पर जमकर मारपीट करने की सूचना पहुंची। पुलिस ने इस मारपीट में गंभीर रूप से घायल हिंदू परिवार के 3 लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पीड़ित चंद्र प्रकाश ने आरोप लगाया कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू परिवार के 4 से 5 घरों में रहने वाले लोगों को इलाके में चुपचाप रहने की धौंस दिखाकर मारपीट की है। इस मुस्लिम बाहुल्य इलाके में खामोशी से नहीं रहने पर हिंदू परिवार के लोगों को यहां से भागने की धमकी भी दी जाती है। वहीं इस मामले पर पीड़ित चंद्र प्रकाश और अन्य का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम प्रमोद है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बादाम नगर। ये क्या हुआ है आपको, कैसे घायल हुआ आप? मैं शोरूम से आ रहा था, आज मेरे उद्घाटन था 2 शोरूम आगरा, तो मैं वहाँ से आ रहा था। मेरी मदर थी साथ में, मेरी भाभी थी और भतीजी थी और एक मेरा दोस्त था। किराए गाड़ी थी स्कॉर्पियो इनोवा। तो पीछे से कोई शादी हो रही होगी, वहाँ से 5-6 गाड़ी आ रही और एक गाड़ी उनकी खुद की आगे से आ रही थी। तो आगे वाला लड़का जो है वो पहले से ही बदतमीजी बोल रहा था। पीछे से एक आदमी निकले थे, उनका नाम मेरे को पता नहीं है क्या नाम है, वो शायद अभी भी यहाँ पे हैं। तो उन्होंने क्या है, वो तेरे बाप का रोड है, बदतमीजी करते हुए आए। फिर और गाड़ियों से निकल के पब्लिक आई और उन्होंने मारना शुरू कर दिया। कहाँ के कौन लोग हैं ये, किन्होंने मारा? मुझे नहीं पता, नाम पता नहीं है। कहाँ की है? बादाम नगर के। बादाम नगर की। जी। किस टाइम की घटना होगी? किसी का नाम ये जानते हैं? होगी, नाम नहीं जानता मैं किसी का। तो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है? मुस्लिम है, मुस्लिम है। आप? मैं नॉन मुस्लिम हूँ।
तो विवाद की वजह क्या थी? विवाद की वजह वही था, मैं अपनी फैमिली को उतार रहा था, तो मेरी माँ एजेड है, तो वो उतरने में थोड़ा वो बोले एकदम कि तेरे बाप का रोड है, तो मेरी माँ, मैंने कहा भाई 1 मिनट रुक जाओ, तो उन्होंने वो पीछे से आए, बदतमीजी बोलने लगे, मैं भी थोड़ा सा गर्म हुआ, मगर उनकी तरफ से 12-13 लोग आए और उन्होंने बजाना शुरू कर दिया। फिर इस भतीजा भी था, इसको भी मारा है, ठीक है, ये भी है भतीजा, इसके सर में मारी है, मेरे सर कितने में। लोग घायल हैं आप? 3 लोग। कौन कौन है, क्या नाम? प्रमोद कुमार, रूप किशोर, आयुष कुमार। तो इसकी सूचना आपने थाने में दे दी? थाने में हाँ आ गई। किस टाइम की घटना है? ये होगी 9 बजे के समय, 9 बजे 9 साढ़े 9 कोई बजे। पथराव वगैरह भी हुआ था? पता नहीं, बेल्ट फेल्ट या कुछ जो भी कुछ है, तो चोट आपके कैसे लगी? मतलब पता ही नहीं चल रहा है ना, इतने सारे लोग मारने आ रहे, हाथ खुली चोट है कि हाँ खुली चोट है। फ्रैक्चर वगैरह हुआ है? ठीक। अभी जा रहे हैं मेडिकल। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। ये कौन थे आपके? ये मेरा 13 भाई है जिसके चोट लगी है। क्या घटना क्या हुई? घटना ये थी कि ये मेरा जो छोटा भाई जिसने आज कपड़े का शोरूम खोला है आगरा, वहाँ से उसकी ओपनिंग करा के अपने घर आ रहे थे बादाम नगर। उसमें मेरी ताई जी, भाभी जी और भतीजी बैठे हुए थे। ताई जी की उम्र लगभग 80-85 वर्ष है, जो चलने में असमर्थ हैं। उनको दरवाजे पर गाड़ी से उतार रहे थे, तभी 3-4 कार आई पीछे से। उसमें से 4-5 लोग पहला है, जिनके नाम रशीद, अल्फत, सफदर, साद और 10-15 लोग अज्ञात थे। आए और बोले कि साले रोड के तेरे बाप की कार हटा। मेरे भाई ने कहा कि माताजी चलने में असमर्थ, इनको उतार के हटाता हूँ। इतने में इन सभी लोगों ने लोहे की रॉड, लाठी डंडे इत्यादि से जान से मारने नीयत से हमला कर दिया, जिसमें मेरा भाई प्रमोद कुमार, भतीजा रूप किशोर और भतीजा आयुष के सर में गंभीर चोटें आई, जिनको अभी दीनदयाल अस्पताल ले गए हैं, जिनकी हालत को मुझे पता नहीं है क्या स्थिति है। घटना कौन सी जगह की है? घटना है बादाम नगर। किस टाइम की घटना है? घटना लगभग है 8:30-9 की। कोई पथराव वगैरह भी हुआ? पथराव नहीं हुआ, ये तो एक राय होके हमला किया है। तो घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई थी? वहाँ मौके पुलिस हाँ, मौके पुलिस पहुँच गई थी। को हिरासत में वगैरह में लिया गया? हाँ, 4-5 लोगों को ले लिया है। तो एक ही तरफ के व्यक्ति को या दोनों तरफ को लिया गया क्या? हमारे लोग मेडिकल गए हैं इलाज कराने के लिए, ये लोग थाने में हैं। क्या चाहते हैं आप इस मामले में? FIR होनी चाहिए और वहाँ पे मुस्लिम बहुमत क्षेत्र है वो, जिसमें कि हमारे मात्र 5 घर हैं। इन लोगों का कहना ये है कि साले यहाँ पर रहना तो हमारी धौंस में रहना हो, नहीं यहाँ से भगा देंगे। तो क्या वो पड़ोसी वगैरह ही है क्या आपके? पड़ोसी नहीं है, थोड़ा दूर के हैं, फासले से हैं 500-700 मीटर दूर। आप कहाँ पर मौजूद हैं आप? हम वहीं पर रहते हैं। थाने में तहरीर वगैरह दे दी आपने? हाँ, थाने में तहरीर दे दी है। सिविल लाइन थाने पर मौजूद हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की कोतवाली बन्ना देवी क्षेत्र के दिल्ली अलीगढ़ कानपुर नेशनल हाईवे 91 स्थित कोतवाली बन्ना देवी से महज 15 से 20 कदमों की दूरी पर रहने वाले 2 पड़ोसियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद विवाद हो गया। मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद के बाद दोनों ही पक्षों की महिलाएं समेत उनके परिवार के लोग आमने सामने आ गए, जिसके बाद देखते ही देखते दोनों पक्षों की महिलाएं समेत अन्य पक्षों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। वहीं इस मारपीट की घटना को देखने के लिए मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया। वहीं थाने से महज चंद कदमों की दूरी पर हो रही मारपीट के दौरान मौके पर पहुंचे होमगार्ड ने दोनों पक्षों को अलग करने की जमकर कोशिश की, मगर इसके बावजूद आपस में भिड़ रहे जमकर मारपीट करते हुए एक दूसरे के कपड़े फाड़ते रहे। वहीं अब इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए मौके पर मौजूद होमगार्ड ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। वहाँ किसी आदमी ने बताया कि यहाँ कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ लड़ाई हो रही है। मैं वहाँ आया, ये हटाने के बाद इनको समझ आया, नहीं समझे तो फिर बन्ना देवी थाने में। कितनी देर मारापीटी होती रही है? मेरे सामने 7-8 मिनट हुई है। 7-8 मिनट तक मैं समझाता रहा इनको। कैसे मारपीट हो रही थी? वो गुत्था हो रही थी आपस में। आपने से कितनी दूर था ये? आने की ज़्यादा ऐसा होगा मेरे अंदर 15-20 मीटर, मान लो 30 आधे घंटे तक मारपीट हुई है। लेकिन कितने शामिल कौन कौन है झगड़े में? महिला पुरुष वगैरह है? हाँ, महिला है, पुरुष हैं,
दोनों ही लोग हैं। अच्छा, जानकारी मिल पाई अभी तक आखिर झगड़ा क्यों हो रहा था? क्या हमें कोई जानकारी नहीं, हम तो खाने सवाल करते हैं सब। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र अंतर्गत दबंगों ने जोमेटो डिलीवरी बॉय के साथ जमकर मारपीट की है। इतना ही नहीं, जब जोमेटो डिलीवरी बॉय ने मारपीट का विरोध किया तो उक्त दबंगों ने जोमेटो डिलीवरी बॉय की मोटरसाइकिल में आग लगा दी और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं इस घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी देते हुए जोमेटो डिलीवरी बॉय के साथ काम करने वाले युवक विशाल ने बताया कि हम सब लोग साथ में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि हम लोग अपने काम पर से घर जा रहे थे, तभी यहाँ रास्ते में करीब आधा दर्जन लोग हमें मिले और हमारे दोस्त जिंदल के साथ जमकर मारपीट कर दी। वहीं जब उनसे मारपीट करने का विरोध किया गया तो उन लोगों ने उसकी मोटरसाइकिल में आग लगा दी और भाग गए। वहीं पीड़ित ने जानकारी देते हुए कहा कि उक्त दबंगों में से किसी को भी नहीं जानता है और उसके साथ मारपीट वो उसकी बाइक में आग क्यों लगाई गई, इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और लव जिहाद से महिलाओं को बचाने के लिए रोजगार भारती के शहर भर में मेहंदी के स्टॉल लग चुके हैं, जो सुहागनों के कम कीमत में हाथ सजाएंगे। जी हां, सेंटर पॉइंट कुंजीलाल के निकट स्टॉल का उद्घाटन डॉक्टर उषा शेखर और डॉक्टर शन्नू रानी ने किया। ग्रीन पार्क पर राम सखी कठेरिया, सासनी गेट पर शहर विधायिका मुक्ताराम जातांगा, स्टैंड रेलवे रोड पर पूर्व मेयर शकुंतला भारती, हैबिटेट सेंटर पर मेयर प्रशांत सिंघल, डॉक्टर यास्मीन खालिद, अलका गुप्ता और महानगर प्रचारक विक्रांत कुमार ने किया। हरकुट फर्नीचर पर जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह, प्रियंका हरकुट, रुचि गोटेवाल और प्रिया हरकुट, एडीए आरपी मीनू राणा, अर्चना विभाग प्रचारक गोविंद कुमार, विभाग कार्यवाहिका डॉक्टर निशा ने किया। वहीं संस्था के सभी महिला सदस्य मौजूद रहीं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।